धर्म सभा में उपस्थित सभी महानुभावों को सादर जय जिनेन्द्र। आज का हमारा विषय है कर्म सिद्धांत। यह विषय एक बड़ा विषय है और अभी कुछ समय तक यह आगे भी चलता रहेगा। कर्म सिद्धांत के बारे में जैन धर्म और दर्शन में बहुत ही विशदता से विवेचन किया गया है। यद्यपि यह एक ऐसा कॉमन टॉपिक है जिसके बारे में न केवल जैन धर्म में बल्कि और धर्मों में भी और दर्शनों में भी खूब चिंतन मनन किया गया है, लेकिन मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं, ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी बारीकी के साथ, जितनी सूक्ष्मता के साथ, जितनी गहनता के साथ जैन धर्म में इसका विवेचन किया गया है, उतना सूक्ष्म विवेचन अन्यत्र अपने को देखने को नहीं मिलता है। इसका कारण भी है कि वहां कर्मों से अतिरिक्त भगवान की शक्ति पर, भगवान की सत्ता पर, भगवान के कर्तृत्व पर भी विश्वास किया गया है। इसलिए कर्म सिद्धांत को उतना महत्व नहीं दिया गया है, उतना विवेचन नहीं किया गया। लेकिन जैन दर्शन में ईश्वर अकर्तृत्व को कहते हुए, ईश्वर कर्ता धर्ता नहीं है इस बात को बताते हुए, इस पर बहुत ही सूक्ष्म विवेचन किया गया। आप विचार करेंगे क्या फायदा है इसको पढ़ने से, हम क्यों पढ़ रहे हैं जैन दर्शन में इस कर्म सिद्धांत को। तो मेरा यह कहना है कि यह एक वो टॉपिक है जिसको पढ़ने से जीवन में खूब बदलाव आ सकता है, बड़ा परिवर्तन आ सकता है। हमारे जीवन में चिंतन में बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। हम अभी तक जो सोच रहे हैं उस सोच से कहीं हट करके हमें पता चलेगा, ओहो, हम तो आज तक यही समझ रहे थे कि यही सब होने वाला है या यही सब होता है। लेकिन ये कर्म सिद्धांत हमारी दृष्टि खोल देगा। हम आज तक जो शिकायत करते आ रहे हैं वो शिकायतें हमारी बंद हो जाएंगी। हम आज तक जो घर में झगड़ा करते आ रहे हैं या समाज में कलह करते आ रहे हैं, वो नजरिया बदल जाएगा। ये कर्म सिद्धांत जीवन में एक संतोष लाने वाला, जीवन में समदृष्टि लाने वाला एक अभूतपूर्व सिद्धांत है। प्रायः जहां पर भी पर्युषण करने का अवसर प्राप्त होता है, वहां पर शाम को या दोपहर में कोई अलग से विषय पढ़ना होता है, तो वहां प्रायः इस विषय को पढ़ाया जाता है, पढ़ते हैं, जिससे कि लोगों के या हम सब के विचारों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सके। महानुभाव, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसको हम समझें और जितना हो सके उतना अपने जीवन में उतारें, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर आएगा। इस सिद्धांत को प्रारंभ करने से पहले, इस विषय को प्रारंभ करने से पहले कुछ और आवश्यक बातें हैं। हम थोड़ा कुछ विचार करते हैं, कुछ समझते हैं, या फिर हमारे मन में जो ये कई तरह के प्रश्न उठते हैं, कितने प्रकार के प्रश्न उठते हैं इस संसार की विविधता को लेकर के, संसार में जो ये भिन्नताएं देखी जाती हैं उसको लेकर के जो हमारे मन में प्रश्न उठते हैं, उन प्रश्नों को समझते हैं, है ना। जैसे कि हम जब भी ये विचार करते हैं कि साहब ये भिन्नताएं क्यों होती हैं संसार में, ये लोगों की अलग अलग अवस्थाएं क्यों पाई जाती हैं, ये लोगों का खान पान, रहन सहन, गरीबी अमीरी, ये सब क्यों होती है। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग करते हैं हम सबसे पहले बिंदु से। किसी का शरीर बहुत सुंदर, किसी का सुंदर नहीं, ऐसा क्यों। कोई बहुत घोर वर्ण है तो कोई बहुत श्याम वर्ण का है, आखिर ऐसा क्यों। आप ऐसा कह करके अपने आप को टाल नहीं सकते कि साहब वो वेस्ट इंडीज में जन्म लेने वाले काले ही होते हैं या साउथ अफ्रीका में होने वाले गोरे ही होते हैं, ऐसा नहीं। किसी प्रांत विशेष से बांध करके हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये भिन्नताएं न केवल किसी स्थान विशेष से हैं
बल्कि अगर ऐसा होता तो एक ही माँ बाप से उत्पन्न होने वाले बच्चों में भी ये भिन्नता देखी जाती है कि एक बच्चा बहुत गोरा है तो एक बच्चा बहुत श्याम वर्ण का है। ऐसा क्यों? एक ही परिवार में उत्पन्न होने वाले दो जुड़वा बच्चों में परिवर्तन क्यों देखा जाता है? एक ही परिवार में उत्पन्न होने वाली दो बेटियों में अंतर देखा जाता है। एक बेटी बहुत सुंदर है तो एक बेटी थोड़ी कम सुंदर है। किसी की नाक नक्शे बहुत अच्छे हैं तो किसी के नाक नक्शे बहुत खराब हैं। किसी की हाइट बहुत अच्छी है तो किसी की हाइट बहुत कम है। तो इस तरह की शरीर की सुंदरता है ना, शरीर के वर्ण को लेकर के है ना, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई ऊंचा है, कोई टिंगना है ना, किसी के नाक नक्शे बहुत अच्छे हैं, किसी के खराब हैं। ऐसी भिन्नताएं क्यों देखी जाती है? आखिर इसके पीछे क्या कारण है? कई बार मन में ऐसे प्रश्न होता है कि ऐसा क्यों? किसी को संयोग अच्छे मिलते हैं तो किसी को संयोग बुरे मिलते हैं, ऐसा क्यों? संयोग का मतलब जब व्यक्ति का जन्म होता है इस संसार में और उसके बाद जो संयोग एक के बाद एक के बाद एक जो संयोग प्राप्त होते हैं, वे संयोग कहीं अच्छे मिलते हैं, कहीं वो संयोग बहुत खराब मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जन्म से ही लेकर के चलते हैं। जन्म से ही लेकर के जब बच्चा जन्म होता है तो कभी उसको ऐसे माँ बाप मिलते हैं जिनकी स्थिति फुटपाथ पर जन्म होता है बच्चे का, ऐसा माँ बाप का संयोग मिलता है। और कहीं माँ बाप ऐसे मिलते हैं कि सोने की चम्मच मुंह में लेकर के बच्चा उत्पन्न होता है ना। तो ऐसा संयोग है ना, आलीशान बंगला मिलता है और एक को फुटपाथ मिलता है जन्म से ही, ऐसा क्यों? बड़ा होने पर किसी को पढ़ाई के लिए बहुत अच्छे संसाधन प्राप्त होते हैं, किसी को पढ़ाई के लिए संसाधन ही प्राप्त नहीं होते। किसी को पढ़ाई का इतना अच्छा माहौल मिल जाता है और किसी को पढ़ाई का सब कुछ संसाधन अच्छे होने के बावजूद भी पढ़ाई का संसाधन ही अच्छा नहीं मिलता है। और बड़ा होने के बाद पत्नी का संयोग समझ लीजिएगा, किसी को पत्नी इतनी अच्छी, सभ्य, सुशील, सुंदर मिलती है और किसी को बड़ी भयानक पत्नी मिलती है ना। किसी को चंद्रमुखी मिलती है तो किसी को ज्वालामुखी पत्नी मिल जाती है। तो ऐसा आखिर क्यों? और आगे चलते हैं तो पुत्र, बच्चों की बात आती है तो बच्चे किसी के बहुत आज्ञाकारी मिलते हैं, सेवाभावी बच्चे प्राप्त होते हैं, और किसी के बच्चे ऐसे व्यसनी मिलते हैं, ऐसे समझो कि परिवार का नाम डुबाने वाले होते हैं कि माँ बाप को उन बच्चों का नाम लेते हुए शर्म आती है। ऐसा क्यों? ये सब संयोग है। किसी के जीवन में इतने अच्छे संयोग, किसी के जीवन में इतने बुरे संयोग। कई बार ऐसे नौकर चाकर हमको संयोगवश मिल जाते हैं कि कुछ नौकर ऐसे मिलते हैं कि उनका जीवन ही हमारे साथ काम करते हुए बीत जाता है। आराम से वो हमारे साथ रहते हुए कंफर्ट होते हैं और हम उनके साथ कंफर्ट होते हैं। ऐसे नौकर चाकर बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि ऐसे नौकर चाकर मिलते हैं कि हमेशा लूटने वाले ही मिलते हैं, है ना, हमेशा कुछ ना कुछ खराब करने वाले ही प्राप्त होते हैं। या फिर हम जिनके अंडर में काम कर रहे हैं वो बॉस कभी ऐसे मिल जाते हैं कि बड़े खूंखार होते हैं, बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसी स्थिति मिल जाती है। और कहीं पर इतना अच्छा बॉस मिलता है कि कई लोग बहुत तारीफ करते हैं कि साहब हम जिनके अंडर में काम कर रहे हैं बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं, खूब अच्छा हमारे साथ व्यवहार करते हैं, उनका व्यवहार हम सब पूरे परिवार के साथ बहुत अच्छा होता है। तो ये सब संयोग जो हैं ये किसी को बहुत अच्छे मिलते हैं जीवन में और किसी को ये सब संयोग जो हैं वो बहुत बुरे मिलते हैं। आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों हुआ कि सब चीजें किसी को अनुकूल और किसी को बहुत बुरी मिलती? कोई बहुत दुखी है और कोई बहुत सुखी है, ऐसा क्यों? है ना, जबकि सब कुछ संसाधन, सब कुछ एक जैसी स्थिति है ना। मान लीजिए कई लोगों की फितरत ही ऐसी होती है कि सब कुछ होने के बावजूद भी आप देखोगे उनके साथ मिलोगे तो उनका चेहरा एकदम मुरझाया हुआ होता है ना, वो एकदम मुंह लटकाए हुए होते हैं, वो हमेशा दुखी ही होते हैं, है ना। उनको कितनी भी अनुकूलता दे दी जाए पर उसमें भी मीन में निकाल करके उसमें भी दुखी होने की कोशिश करते हैं। होता है ऐसा, कई बार कई लोगों का एक नेचर होता है। हम उनके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करें, हम उनके साथ कितनी भी अच्छी बातें करें, हम उनके साथ कितना भी अच्छा
उपयोग करें, लेकिन वे हमेशा दुखी के दुखी ही रहते हैं। वे दिन भर हमारे साथ रहेंगे, हम दिन भर उनकी सेवा चाकरी करेंगे, और उसके बावजूद भी रात को जाने के बाद अगर हम सुनेंगे तो वो केवल हमारी बुराई करते हुए मिलेंगे। ऐसा क्यों? ये दुखी आखिर व्यक्ति क्यों होता है? कुछ व्यक्ति बहुत सुखी होते हैं, है ना, सूखी रोटी खाने के बावजूद भी बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़ी खुशी के साथ उनके घर में पैर रखते ही बड़ा खुशनुमा माहौल होता है, बड़ा आनंद लगता है कि यार क्या माहौल है घर का, कितना मिलजुल करके रहते हैं सब लोग, कितना मस्त रहते हैं सब लोग। ऐसा तो आखिर ऐसा क्यों, है ना? किसी की ऐसी प्रकृति क्यों बनती है और किसी की ऐसी प्रकृति क्यों बनती है कि वो बहुत दुखी टाइप के होते हैं? तो ये भी हमें विचार होता है। कई बार कोई भोगोपभोग कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। कई बार व्यक्ति क्या करता है, सब संसाधन जुटाता है, अपने जीवन में खूब संसाधन जुटाता है। मैंने ऐसे कई लोगों को अपने जीवन में देखा है जिन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी लगाई, है ना, जीवन भर की पूंजी लगा करके एक बहुत सुंदर आलीशान मकान तैयार किया, एक मकान खड़ा किया, और मकान का गृह प्रवेश होने के बस कुछ ही समय के बाद वह व्यक्ति चल बसता है। जीवन भर की पूंजी इकट्ठी की धीरे धीरे करके और मकान बनाया, इतना अच्छा आलीशान मकान बनाया, सब कुछ है, और अब भोग का समय आया, अब बच्चे बहू सब घर में आ गए, सब कुछ ठीक है, अब भोग का समय आता है और वह व्यक्ति चल बसता है, या उस व्यक्ति के साथ कुछ ऐसी अनहोनी घट जाती है कि वो उन सब का उपभोग नहीं कर पाता है। कई लोगों को मैंने देखा है कि रहने के लिए तो बहुत आलीशान बंगले और सब कुछ है, लेकिन उनकी थाली की तरफ अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल सूखी रोटी खा रहे हैं, मूंग की दाल खा रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं। आखिर ऐसा क्यों, है ना? आखिर ऐसा उनके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ भोगोपभोग की सामग्री होने के बावजूद भी वे खा नहीं पा रहे? कई बार देखा होगा, आप थाली परोसी हुई है, बहुत शानदार, पत्नी ने बहुत सुंदर थाली परोस करके रखी और अचानक फोन आता है और उठ करके जाना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों कि हम उस भोजन को भी नहीं कर पाते? तो ये एक मन में कई बार प्रश्न होता है जब ऐसा देखते हैं कि साहब सब कुछ होने के बावजूद भी ये व्यक्ति उसका भोग नहीं कर पा रहा है, ऐसा क्या रीजन है? कई बार मन में ये भी प्रश्न आता है जब हम पढ़ते पढ़ाते हैं, है ना, जब हम किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं और सब कुछ होता है कि कोई बहुत बुद्धिमान है और कोई बहुत मंदबुद्धि होता है। ऐसा क्यों, है ना? जबकि पढ़ाने वाला टीचर एक ही है, 40 बच्चे क्लास में हैं, लेकिन एक बहुत बुद्धिमान है और एक बहुत मंदबुद्धि है। ऐसी क्या बात है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है? ऐसी क्या बात है कि उसके पास कम दिमाग है ना? कई बार विचार करते कि ऐसी क्या बात है ना? आखिर उसके पास इतना इंटेलिजेंसी कहां से, आखिर गर्भ में कहां से इसकी स्थिति बनी है ना? ये सब बातें कई बार हमारे मन में, हमारे विचारों में उठती हैं, है ना? हम कई बार इन सब के बारे में विचार करते हैं, सोचते हैं। देखिए ना कि एक ही एग्जाम की तैयारी करने वाले, है ना, सीए की तैयारी करने वाले सब लोग एक जैसे हैं। कोई 21 वर्ष में सीए क्रैक कर लेता है और कोई 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, 40 साल हो जाते हैं, तब भी उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं। जबकि पढ़ाने वाले बुक सब नोट सब एक जैसे होते हैं, लेकिन न जाने ऐसा क्या हो जाता है एग्जाम के समय पर कि अचानक बुद्धि विभ्रम हो जाती है और वो सही नहीं कर पाता है या सही नहीं लिख पाता है। आखिर ऐसी क्या स्थिति है इन सब? और एक अंतिम एक विचार और उठता है कि किसी को देख करके खूब प्रेम और किसी को देख करके घृणा होती है। कई बार आप कई लोगों से जब आप स्वयं भी मिलते होंगे, हम भी जब मिलते हैं, तो कई बार कई लोगों को मिलकर के बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्रेम होता है उनके साथ। ऐसा लगता है कि इनके साथ दोस्ती करते हैं, इनके साथ मित्रता करते हैं, इनके साथ बैठने में हमें कुछ कुछ अच्छी बातें मिलती हैं। ऐसा क्यों? और कुछ लोगों के साथ नहीं, बस बहुत हो गया, अब इनसे ज्यादा मित्रता नहीं करेंगे, है ना? ऐसा क्यों? कई बार कई लोगों से हमें घृणा भाव हो जाता है और कई लोगों से खूब फ्रेंडशिप करने के भाव होते हैं। तो ऐसा क्या है? इन सब बातों का जब हम विचार करते हैं तो मन में यही प्रश्न आता है कि यार एक विशेष समुदाय विशेष है जो ये कहता है कि साहब ये सब पता है भगवान की मर्जी से होता है, ये सब कुछ, है ना, जो भी कुछ होता है ये सब ईश्वर की मर्जी से होता है। हमें शरीर अच्छा मिला, ईश्वर ने चाहा इसलिए शरीर अच्छा मिला। हमें संयोग अच्छे और बुरे मिले, इसके पीछे भगवान कारण है, भगवान ने चाहा इसलिए हमें संयोग अच्छे और बुरे मिले।
हम सुखी और दुखी क्यों हैं पता है? इसके पीछे भगवान की मर्जी है, भगवान की इच्छा है, ईश्वर ने ऐसा चाहा है, इसलिए हमें संयोग या अच्छे बुरे मिलते हैं, हम सुख दुख को प्राप्त करते हैं। भोगोपभोग की सामग्री भी हमें को भगवान की इच्छा से ही प्राप्त होती है। पर अगर ऐसा है, ईश्वर अगर ऐसा है, ईश्वर ही हमको सब कुछ देता है, तो फिर मेरा प्रश्न अब ईश्वर से है। ध्यान से सुनना, अगर ईश्वर ही सब कुछ दे रहा है ना, ईश्वर ही हमको सब कुछ संयोग अच्छे बुरे देता है, ईश्वर ही हमको सुख दुख देने वाला है, ईश्वर ही हमको भोगोपभोग की सामग्री देने वाला है, ईश्वर ही हमको सुंदर और असुंदर बनाने वाला है, तो मेरा प्रश्न अब ईश्वर से कि हे ईश्वर, तू इतना निर्दयी कब से हो गया, है ना? तू इतना निर्दयी क्यों है? कई बार कई लोग ऐसा कह करके अपने आप से पिंड छुड़ा देते हैं कि यार ये सब भगवान की मर्जी से हो रहा, हम क्या करें। लेकिन मेरा प्रश्न फिर उस ईश्वर से है, उस भगवान से है, उस परम सत्ता से है। तो उनसे ये प्रश्न है कि तू इतना निर्दयी कब से हो गया, है ना? तेरे मन में इतना निर्दयी भाव क्यों आया? आखिर तू ऐसा क्यों कर रहा है कि एक परिवार को 2 टाइम का खाना भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, और एक परिवार को इतना खाना प्रोवाइड कर रहा है कि वो चॉइस कर रहा है कि मुझे आज कौन सा खाना खाऊं, है ना? आज इतनी वैरायटी है, 50 व्यंजन उसकी थाली में होते हैं, और उसमें से कौन सा व्यंजन निकालूं जिससे कि मैं अच्छे से खाना खा पाऊं। ऐसा निर्दयी क्यों? ऐसा निर्दयी क्यों हुआ ईश्वर कि किसी को तन ढकने के लिए कपड़े भी नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है तू, और किसी को इतने कपड़े दे रहा है ना? ऐसा क्यों, है ना? किसी को छत रहने के लिए छत भी नहीं दे पा रहा है, ऐसा निर्दयी क्यों हुआ, है ना? किसी को भीख मांगने के लिए मजबूर कर रहा है, किसी को लूला लंगड़ा पैदा कर रहा है, किसी को बचपन से ही ऐसी कोई बीमारी दे दी कि वो जीवन भर परेशान हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों? हे ईश्वर, तू इतना निर्दयी कब से हो गया? मेरा प्रश्न उस ईश्वर से जो ये सब कुछ कर रहा है ना? दूसरा, ईश्वर से ये भी कहना है कि तू इतना पक्षपाती क्यों हुआ, है ना? तू इतना पक्षपाती क्यों हुआ कि किसी को तो अमीर बना रहा है, किसी को गरीब बना रहा है, किसी को बहुत बड़ा बंगला बना करके दे रहा है, तो किसी को तू फुटपाथ पर सुला रहा है ना? ईश्वर, तू तो ईश्वर है, कम से कम तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। अरे घर का एक मुखिया होता है, वो भी पक्षपात नहीं करता है ना? कॉलेज में एक टीचर होता है, प्रोफेसर होता है, वो भी अपने बच्चों के साथ कभी पक्षपात नहीं करता। तू तो ईश्वर है, तू ईश्वर होने के बाद हम सब के साथ इतना पक्षपात क्यों कर रहा है? इतना पक्षपात क्यों कि मुझे इतना खराब संयोग क्यों दे रहा है? मेरा परिवार तू इतना बर्बाद क्यों कर रहा है? मुझे क्यों आखिर अच्छे व्यापार करने के प्रति, अच्छी जॉब के प्रति तू हमको सद्बुद्धि नहीं करता है? आखिर ऐसा पक्षपात क्यों कि किसी को तुमने टॉप कर दिया और किसी को तुमने फेल कर दिया? परीक्षा में देने वाला वही 3 घंटा उसने भी दिया, लेकिन किसी को तुमने सेलेक्ट कर दिया और किसी को रिजेक्ट कर दिया। इंटरव्यू में जाता है तो किसी का इंटरव्यू बहुत अच्छा करवा देते हो और किसी का बहुत बुरा कर देते हो। तो ये पक्षपात ईश्वर क्यों कर रहा है? आखिर ऐसी क्या बात है जिसके कारण से ईश्वर के अंदर ऐसी परिस्थिति आती है? मैं तो ये कहता हूं, प्रश्न पूछता हूं ईश्वर से कि तू इतना निर्लज्ज कब से बन गया है? इतना निर्लज्ज क्यों? क्योंकि दुनिया भर जब हम जितने भी खराब काम हो रहे हैं, ये सब भी फिर ईश्वर के खाते में जाएंगे। 5 साल की बच्ची के साथ कुकृत्य ईश्वर आप करा रहे हैं क्या? एक महिला के साथ बस में गैंगरेप हो जाता है, कौन करा रहा है? ये भी ईश्वर करा रहा है क्या? ये भी ईश्वर की मर्जी से हो रहा है क्या? है ना? एक अधेड़ उम्र की महिला के साथ बलात्कार, है ना? एक वृद्धा के साथ बेटा उसके पैर काट करके ले जा रहा है क्योंकि उसने चांदी के कड़े पहन रखे थे, और ये सब ऐसा निर्लज्ज और इतना निर्दयी, हे ईश्वर तू कब से बन गया, है ना? अगर ये सब काम ईश्वर कराता है तो ये सब प्रश्न उस ईश्वर के प्रति, उस भगवान के प्रति और उस सत्ता के प्रति होंगे जो अपना सब कुछ पिंड छुड़ा करके भगवान के ऊपर डाल देते हैं कि हे भगवान ये सब करता है। मैं तो समझता हूं कि जब अगर ये सब कराने वाला ईश्वर है तो सबसे बड़ा अपराधी फिर ईश्वर हुआ, सबसे बड़ा अपराधी जो है वो भगवान हुआ, तो सजा केवल फिर भगवान को मिलनी चाहिए।
चोरी कोई भी करे कोई दिक्कत नहीं, ये ईश्वर की मर्जी से हुआ है, इसलिए सजा फिर ईश्वर को मिलनी चाहिए, है ना। एक पत्ता भी ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं हिल सकता, तो फिर इतने बड़े जो धोखाधड़ी हो रही है, इतना साइबर क्राइम हो रहा है, इतना जो सृष्टि का विनाश करने वाली जो स्थितियां बन रहे हैं, उस सब के पीछे फिर ईश्वर कारण होगा, तो अपराधी भी फिर ईश्वर होगा और सजा भी फिर ईश्वर को मिलनी चाहिए। क्यों लोगों को जेल में डाल करके रखा है, सबको बाहर निकाल देना चाहिए। क्यों लोगों को फांसी पर चढ़ाया जा रहा है ना। फिर एक ही व्यक्ति अपराधी है तो फिर सबको अपराध की सजा क्यों दी जा रही है। महानुभाव, ऐसा हम यदि अपनी बात ईश्वर पर डाल देंगे तो वो बहुत गलत होगा। कहने का भाव, अगर ईश्वर अगर करता है, हम बार बार कई लोगों से जब हम चर्चा करते हैं तो वो ये कहते हैं कि बस सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, बिना ईश्वर की मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता, बिना ईश्वर की मर्जी के कुछ भी नहीं हो सकता। महानुभाव, हमारा ईश्वर ऐसा नहीं है, हमारा भगवान ऐसा नहीं है जो हर काम के पीछे अपना लेखा जोखा रखे। ध्यान रखना, कई लोग ये समझते हैं कि ऐसा होता होगा, चलो ईश्वर तो नहीं करता होगा, लेकिन ईश्वर के पास बैठ करके कोई व्यक्ति ऐसा होता होगा जो लेखा जोखा रखता होगा सबका, है ना, सबका कि कौन कितना गलत काम कर रहा है, कौन कितना अच्छा काम कर रहा है ना, और किसको क्या फल देना है, किसको कौन सी गति देनी है, ये सब फिर ईश्वर या भगवान बैठ करके निर्धारित करवाते होंगे पास में किसी को बैठ करके। अरे भाई, एक घर का हिसाब रखने में हमको पसीना आ जाता है, एक समाज का अध्यक्ष बनने वाले से पूछिएगा कितनी तकलीफें होती है, कितना मेंटेन करना पड़ता है सब कुछ, है ना, उनसे पूछिएगा कितनी तकलीफें होती है। जब एक घर परिवार अथवा एक समाज चलाने में हम सबको इतनी तकलीफ होती है, तो फिर इतना बड़ा जगत, है ना, पूरे विश्व की जनसंख्या को देखो, इतने पूरे विश्व के लोगों को संभालना कितना बड़ा कठिन है। और मैं तो कहता हूं पूरे विश्व के लोग इंसान ही नहीं बल्कि एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक जितने भी जीव हैं उन सबको भी तो मेंटेन करना है। कौन किस गति में जाएगा, कौन किस कारण से जाएगा, इन सब चीजों को क्या बैठ करके ईश्वर ही करता होगा? क्या उसके ही पास सब कुछ रिमोट होता होगा कि साहब किसको क्या करना है, किसको क्या करना है? तब पता चलता है कि नहीं, ऐसा नहीं। ईश्वर ये इस काम के लिए ईश्वर नहीं बना है, इस काम के लिए भगवान नहीं होते हैं। अरे भगवान का महत्व तो कुछ और ही है। हम जो भगवान को, हमारा जो भगवान है, हमारे जो ईश्वर हैं, उनका स्वरूप तो बिल्कुल अलग है। कैसे हैं हमारे भगवान? तो देखिएगा, कभी भी भगवान को इस तरह का, है ना, जब भी किसी के साथ बुरा होता है ना तो अरे ईश्वर की यही मर्जी थी, ऐसा मत कहना। हमारा ईश्वर, हमारे भगवान का स्वरूप तो बिल्कुल अलग है। हमारा भगवान तो दर्पण के समान होता है, समझना। हमारा भगवान या हमारा ईश्वर तो कैसा है? दर्पण के समान है। दर्पण के समान का मतलब, आप जब सुबह सुबह उठते हैं, है ना, तो फिर दर्पण के सामने देखते हैं, अपना स्वरूप देखते हैं और फिर अपनी कंघी करते हैं और पता चला अरे रे यहाँ पर एक दाग है, तो उस दाग को मिटाते हैं, है ना, या फिर कुछ होगा तो सबको साफ करते हैं। बस ईश्वर का महत्व उतना ही है। हम सुबह सुबह उठ करके मंदिर जाते हैं और भगवान को देखते हैं, जो भगवत्ता भगवान के सामने हम उनके अपने में और उनको देख करके तुलना करते हैं। अरे भगवान तो क्रोध रहित है, फिर मेरे अंदर ये क्रोध दोष है, मुझे उसको दूर करना है। भगवान तो राग द्वेष से रहित है, मेरे अंदर तो राग है, मुझे वो राग कम करना है। हम मंदिर जा करके भगवान को देख करके वैसा ही हम अपने में परिवर्तन लाते हैं। जैसे सुबह उठ करके दर्पण में देख करके हम अपनी शरीर पर लगी हुई कालिमा और कलंक को दूर करते हैं। तो ईश्वर का महत्व एक दर्पण के समान होता है, समझना चाहिए। ईश्वर का महत्व हमारे यहाँ पर तीर्थ के समान है। तीर्थ का मतलब होता है घाट, तीर्थ का मतलब होता है नदी का वह किनारा जहां पर बैठ करके लोग स्नान करके अपना शरीर का पूरा मेल निकालते हैं और बिल्कुल स्वच्छ हो करके फिर आते हैं। अरे ईश्वर का महत्व, देव दर्शन का महत्व बिल्कुल वैसा ही है कि जब हम भगवान को देखते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, तो वो भगवान का बिल्कुल तीर्थ के समान आते हैं। हमारे संसार की जितनी भी बुराइयां हैं वो सब वहां से साफ करके और बिल्कुल स्वच्छ मन से हम घर पर आते हैं कि साहब आज मन खुश हो गया। मन में कितना क्लेश था, मन में कितना भय था, मन में कितनी बुराइयां थी, अभी मंदिर जा करके आए, सब निकाल करके आ गए, बड़ा मन प्रसन्न हो गया, अब हम घर पर आए। इसलिए ईश्वर होता है तीर्थ के समान। जिस तरह से
तीर्थ पर घाट पर व्यक्ति जाता है तो अपनी पूरी गंदगी साफ करके आता है, ठीक उसी तरह ईश्वर के सामने जाकर के अपने जितने भी दोष हैं उन सब दोषों का प्रक्षालन कर सकते हैं। इसलिए ईश्वर होता है। ईश्वर दीपक के समान होता है। दीपक के समान का मतलब क्या? दीपक का क्या काम होता है? दीपक स्वयं भी प्रकाशित होता है और आसपास स्थान को भी प्रकाशित करता है। ठीक उसी तरह हमारा ईश्वर है, उसी तरह हमारा भगवान है, उसी तरह हमारे अरिहंत और सिद्ध हैं। अर्थात वे स्वयं तो केवल ज्ञान से प्रकाशित हुए ही हैं, उनके पास केवल ज्ञान रूपी ज्ञान है, उससे प्रकाशित हुए हैं। अरे उनके सानिध्य में, उनकी संगति को पाने वाले लोग भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, बड़े आनंदित हो जाते हैं। अरे भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के बाद जो एक विशुद्धता और जो निर्मलता हम सब के अंदर आती है वो एक अद्भुत होती है। तो हमारा भगवान जो है, हमारा ईश्वर जो है वो दीपक के समान होता है कि जैसे दीपक स्वयं प्रकाशित होते हुए भी सबको प्रकाशित करता है, ठीक उसी तरह हमारा ईश्वर जो ऐसा है जो स्वयं अपने आप पे पहले केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं और उसके बाद सबको दिव्य ध्वनि के माध्यम से सबको प्रकाशित करते हैं, सबको आत्म कल्याण का मार्ग दिखाते हैं। ऐसा होता है ईश्वर, ऐसे होते हैं भगवान। ईश्वर एक मेडिसिन के समान होते हैं, ईश्वर एक औषधि के समान होते हैं। कैसे? जैसे आपने देखा होगा कि हमें अगर फीवर है, हमें बुखार है, हम क्या करते हैं, झट से डोलो लिया है ना, पैरासीटामोल लिया और थोड़ी देर रेस्ट किया तो अंदर जैसे ही वो जाती है कि धीरे 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 बुखार पूरा बाहर हो जाता है और फिर हम स्वस्थ हो जाते हैं, है ना। ठीक उसी तरह ईश्वर भी जब हम बहुत परेशान होते हैं, हम बहुत दुखी होते हैं तो भगवान के सामने हाथ जोड़ करके भक्तामर प्रणतमौलि मणि प्रभाणा, वाह क्या डोज है भक्तामर का, है ना। यह विधि ठाड़ो हो यके प्रथम पढ़े जो पाठ, क्या मेडिसिन है ये सब, है ना। जैसे हम भगवान के सामने बैठ करके पूजा करते हैं, भगवान के सामने बैठ करके आराधना करते हैं तो हमारे सब दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं। भगवान का अभिषेक करते हैं, दुरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि, वो आनंद उत्पन्न होता है कि सब दोष, सब जितने भी अपना दोष हैं जीवन के, वे सब समाप्त हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मेडिसिन हमारे शरीर में जाने पर हमारे शरीर के जितने भी रोग हैं वे सब दूर कर देती है, ठीक उसी तरह ईश्वर भी जब ईश्वर को देखते हैं, ईश्वर का गुणगान करते हैं, जब ईश्वर की भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं या उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को अपने जीवन में धारण करते हैं तो जीवन बहुत पवित्र बन जाता है, सब कुछ जीवन के दोष समाप्त हो जाते हैं। ये महत्व है हमारे जीवन में भगवान का। और भगवान सूर्य के समान होते हैं, ध्यान रखना, भगवान सूर्य के समान होते हैं। क्या मतलब? जैसे सूर्योदय आपने देखा होगा, सुबह सुबह जब आप देखते हैं सूर्योदय होता है, सनराइज होता है, तो क्या कभी सूर्य ने ऐसा पक्षपात किया कि साहब ये गरीब है इसके घर में मैं प्रकाश नहीं दूंगा, ये अमीर है इसके घर में मैं ज्यादा प्रकाश दूंगा? क्या कभी सूर्य ने ऐसा दिखा कि ये मेरे को रोज सूर्य नमस्कार करता है तो इसके घर में थोड़ी लाइट में ज्यादा भेज देता हूं, इसने कभी भी मेरे को नमस्कार नहीं किया तो ऐसा करता हूं इसके लिए आज थोड़ा अंधेरे में ही रहने देता हूं, है ना। कभी भी ऐसा नहीं होगा। कभी आपने देखा कि सूर्य ने इस तरह का पक्षपात किया हो कि ये व्यक्ति जो है ये मेरी उपासना करता है, मेरी भक्ति करता है तो इसको हम कुछ ज्यादा प्रकाश देंगे, कुछ ज्यादा देर तक प्रकाश करेंगे, और ये व्यक्ति मेरे को गाली देता है तो मैं इसको नहीं करूंगा। अरे हमारा ईश्वर बिल्कुल इसी सूर्य के समान है, जिसके नजर में, जिसकी दृष्टि में कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई अर्चना कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, इसका कोई भेद नहीं। उसका उपदेश तो सबके लिए, सबके समान होता है, पक्षपात उसके नजर में होता ही नहीं है। किसको अमीर बनाना है, किसको गरीब बनाना है, ये काम हमारा ईश्वर नहीं करता है। किसको दुखी बनाना है, किसको सुखी बनाना है, ये काम हमारा ईश्वर नहीं करता है। किसको भोगोपभोग की सामग्री प्रदान करना है, किसको नहीं करना है, ये काम कभी भी हमारा ईश्वर नहीं करता है। तो इस तरह से यह ईश्वर जो है वो बिल्कुल सूरज के समान है, बिल्कुल खुलता है, आता है तो सबको प्रकाशित करता है। यह ईश्वर उपदेशक के समान होता है। जिस तरह से एक उपदेष्टा होता है वो क्या करता है ना, कि वो पहले स्वयं अपने जीवन में
उस चीज को उतारता है और फिर दूसरों, जैसे एक अच्छा उपदेशक होता है, एक अच्छा वक्ता होता है, उसकी यही विशेषता होती है कि वो स्वयं पहले उस काम को करे और फिर वो उपदेश दे, तो उसका उपदेश का प्रभाव सबके ऊपर होता है। ठीक उसी तरह हमारा ईश्वर उपदेशक के समान है। वह स्वयं पहले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को पालन करते हैं। पहले स्वयं उन व्रत, अणुव्रत और महाव्रतों को उन्होंने अपने जीवन में अंगीकार किया। वे स्वयं तपस्या करते और उसके बाद फिर उपदेश देते हैं कि नहीं, मार्ग तो यही सच्चा है भाई, आज नहीं तो कल भी तुम्हें इसी मार्ग पर आना होगा। ऐसे उपदेशक के समान हमारे भगवान होते हैं, हमारा ईश्वर होता है ना। उसी तरह साधना का केंद्र बिंदु होता है ईश्वर, है ना। कि अगर मैं साधना करना चाहता हूं, मैं अपनी आत्मा की आराधना करना चाहता हूं, तो किसको पूजूं? तो उस परम सत्ता की पूजा करता हूं जिसने अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। ईश्वर वो हमारा आइडियल है, वो आदर्श पुरुष है, वो महापुरुष है जिसने अपने जीवन के समस्त दोषों को समाप्त करके अनंत गुणों को प्राप्त कर लिया है, जिसके पास जाने के बाद हम भी अपने गुण को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा साधना का केंद्र बिंदु जो अगर है तो वो है ईश्वर। इसलिए कभी भी ईश्वर को बदनाम नहीं करना, कभी भी ईश्वर को गालियां मत देना, कभी भी भगवान को मत कहना कि हे भगवान। कई बार आप देखे होंगे ना मूवी में, है ना, कि जब भी कुछ बुरा होता है तो भगवान के सामने जाकर के हीरो ठन ठन करके जोर से घंटे बजाता और कहता है कि हे भगवान, तू ऐसा क्यों, तू इतना निर्दयी कब से हो गया, तूने ऐसे मेरे साथ क्यों किया। इस तरह से वो व्यक्ति भगवान के दरबार पर जाकर के बहुत अनशन बोलता है। लेकिन ऐसा नहीं, भगवान कभी किसी को बुरा नहीं करता है, भगवान किसी को कभी नीच ऊंच नहीं करता है, भगवान कभी किसी को अमीर और गरीब नहीं बनाता है। ये सब चीजें फिर किस तरह से होती हैं, तो कहते हैं फिर है कौन आखिर करने वाला ये सब, है ना। आखिर आपने तो कह दिया कि साहब भगवान नहीं करता है, भगवान तो बिल्कुल इस सब चीजों से परे है, तो फिर ईश्वर का स्वरूप जान करके हमें ये बात तो समझ में आ गई कि बात बिल्कुल सही है, भगवान इन सब चीजों को नहीं करता है, तो फिर करता कौन है? आखिर मुझे इन सब चीजों को देने वाला है कौन? तो उसके लिए कहते हैं प्रत्येक अवस्था के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। ध्यान रखना, प्रत्येक अवस्था के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। एक बहुत सुंदर पंक्ति आती है सामायिक पाठ में, आचार्य अमित गति द्वारा लिखित एक सामायिक पाठ है, सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम करके संस्कृत में है, और उसका हिंदी अनुवाद भी किया गया है। उसमें एक बहुत सुंदर पंक्ति आती है, उस पंक्ति को यहाँ पर आपके सामने मैं बताना चाहूंगा। क्या लिखा है उसमें? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वेदेते, करे आप फल देय अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। कितनी सुंदर बात की, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वेदेते, है ना। फिर हमारे द्वारा, स्वयं के द्वारा जो हमने शुभ अशुभ कर्म किए हैं वे ही फल देते हैं। ध्यान रखना, जो मैंने अपना कर्म किया है पूर्व भव में या पूर्व बात समय में, उसी का फल मुझे अभी प्राप्त हो रहा है। ध्यान से सुनना, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, जो शुभ अथवा अशुभ कर्म मैंने स्वयं ने किए हैं, उसी का फल मुझे प्राप्त हो रहा है, मुझे उसी का फल प्राप्त हो रहा है। अगर करे आप, सुनना ध्यान से, ये दूसरी पंक्ति बड़े जबरदस्त है, करे आप फल देय अन्य, है ना। करे आप और फल कोई और अन्य दे रहा है। मान लीजिए कि मैं पूजा मैं कर रहा हूं, भक्ति मैं कर रहा हूं, गरीबों को दान मैं दे रहा हूं, दूसरों को भोजन मैं करा रहा हूं, और फल मुझे किसी और का मिल रहा हो, तो स्वयं किए निष्फल हो जाते। फिर मेरा सब पुण्य, मेरा सब कुछ दान आदि जो भी है वो सब निष्फल हो जाता, फिर इसका कोई फल ही नहीं प्राप्त होता। लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब यही है कि मेरा जो कुछ भी आज मेरे साथ घटित हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं स्वयं हूं, है ना। मुझे ही मेरे अपने कर्मों का फल प्राप्त हो रहा है। लेकिन यह जीव कुछ भी गलत होता है तो उसका दोषारोपण वो अन्य पर कर देता है। अरे साहब, मेरा तो मेरे जीवन में तो मेरे गुरुजी ने मेरे को कुछ पढ़ाया ही नहीं, मैं आज बहुत बड़ा इंटेलिजेंट होता, लेकिन मेरे गुरुजी ने मेरे साथ कुछ किया ही नहीं,
मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ दिया ही नहीं है, आज मेरे माँ बाप ने दिया होता तो मैं बहुत संपन्न होता। इस तरह से अपने माँ बाप को कोसता है, कभी कभी अपने गुरुओं को कोसता है, उस पर दोषारोपण करता है, कभी अपने भाइयों को कोसता है कि साहब मेरा भाई तो ऐसा निकला, मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा किया है। इस तरह से वह अपना दोषारोपण यह जीव दूसरे पर आरोपण करने लग जाता है ना। कि आज पता है मैं आज जो जीवन में असफल बना हूं उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, मेरे अपना भाई। मैं आज जीवन में मेरे अपने माँ बाप, मेरे अपने गुरु, इस तरह से वो जीवन में, या मेरी अपनी पत्नी की वजह से मैं आज पिछड़ गया हूं, है ना। उसका भाग्य अच्छा नहीं था, इसकी वजह से मैं पिछड़ गया हूं। ध्यान रखना, कोई किसी की वजह से हमें खराब प्राप्त नहीं हुआ है जीवन। अगर मैं जीवन में प्रतिकूल स्थिति में हूं, यदि मैं जीवन में बड़ी खराब विकट परिस्थिति से गुजर रहा हूं, तो इसका कारण कोई और नहीं है, मैं स्वयं हूं। ध्यान रखना, इस बात को बिल्कुल सूत्र के रूप में हमको बांध लेना है। और होता क्या है, और जब भी कुछ अच्छा होता है ना, तो ये बड़ा बेईमान जीव है ये। जब भी कुछ अच्छा होता है तो उसका श्रेय भी स्वयं ले लेता है, और जब भी कुछ बुरा होता है तो उसका दोषारोपण किसी और पर करने लग जाता है। एक पिता होता है, उसके दो बेटे होते हैं, है ना। एक बेटा जो है वो उसका आईएएस ऑफिसर बन जाता है, और एक बेटा जो होता है वो बिल्कुल सामान्य मजदूरी करने वाला होता है। जब उस पिता से पूछा गया कि भाई क्या हुआ, तो वो कहता है कि साहब देखो, इस बेटे को मैंने पढ़ाया, इस बेटे को मैंने बहुत बड़ा विद्वान बनाया, या इस आईएएस ऑफिसर बना दिया मैंने इसको, है ना। और इसकी बहुत अच्छे से मैंने कोचिंग करवाई, उसके बाद उसको दिल्ली भेजा मैंने आईएएस की कोचिंग करने के लिए, और आज जो भी कुछ है वो बिल्कुल मेरी वजह से, मैंने इसको बहुत बड़ा आदमी बना दिया। फिर उसी व्यक्ति से पूछा कि साहब इस व्यक्ति को तुमने क्यों नहीं बनाया, तो फिर क्या, देखो अब पिता के स्वर बदल जाते हैं। पिता कहने लगता है कि साहब ये तो पढ़ा ही नहीं, मैंने तो बहुत पढ़ाने की कोशिश की, पता है इसकी मैंने ट्यूशंस भी बहुत लगाए, मैंने इसको अध्यापक भी अच्छे प्रोवाइड करवाए, कोचिंग भी बहुत अच्छी करवाई, लेकिन ये पढ़ा ही नहीं। अब ये कुछ पढ़ेगा ही नहीं, ये लापरवाही है, ये तो बहुत मूर्ख है ना, ये तो वो है। देखो, उसकी असफलता में वो कारण और उसकी सफलता में मैं कारण, ये कौन सा न्याय हुआ साहब? ये किस पलड़े का न्याय है, ये किस तरह का न्याय है ना। जब भी कोई अच्छा रिश्ता हो जाता है तो कहते हैं कि साहब पता है ये रिश्ता मैंने करवाया, और जब भी किसी के साथ कुछ अनबन हो जाती, पता है ये तो इसके कर्म में ऐसा लिखा था साहब, इसलिए इसको ऐसा भुगतना पड़ा। ऐसा क्यों, हम ऐसे बदलाव क्यों कर लेते हैं एक मिनट में? जब भी अच्छा हो जाता है तो हम अपने आप को दिखाने के लिए बहुत आगे पहुंच जाते हैं। पता है ये आज बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ये मेरी वजह से, मैंने ये रास्ता मैंने बताया था इसको, इसकी वजह से आज ये देखो कितनी ऊंचाइयों पर है। और जब भी किसी से, अरे यार हमने किया तो सब अच्छा था, इनको रास्ता भी अच्छा बताया था, पर ये कुछ इसके अंदर है ही नहीं, कुछ औकात ही नहीं है, क्या कर सकता है, ये कुछ नहीं कर सकता। इस तरह से हम बहुत जल्दी किसी के ऊपर दोषारोपण कर लेते हैं। महानुभाव, ध्यान रखना, कभी भी इस तरह का किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करना है। अगर जो कुछ भी गलत हुआ है तो उसका जिम्मेदार कोई भी नहीं है, मैं स्वयं हूं। और कोई भी कुछ अगर अच्छा हुआ है तो हाँ, ये जरूर मैं हमें अपनी बातों में कहा करता हूं कि जब भी कुछ अच्छा होता है निश्चित रूप से उसका श्रेय भी हमें अपने कर्मों पर ही जाता है, लेकिन उसका श्रेय हमको लेना नहीं है, बल्कि क्या करना है, जब भी कुछ अच्छा होता है तो उसका श्रेय जो है वो हमें अपने भगवान पर देना है, हमें अपने गुरुजनों पर देना है, हमें अपने माँ बाप को देना है कि साहब मेरे भगवान सच्चे थे, इसकी वजह से मुझे ये प्राप्त हुआ, मेरे गुरु अच्छे मिले जिसकी वजह से मैं आज सफलता के प्राप्त हुआ, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद मुझ पर अच्छा रहा जिसकी वजह से आज मैं सफलता की सीढ़ी पर चढ़ पाया। ये मेरा अपना एक व्यू है कि जब भी कुछ अच्छा हो तो उसका श्रेय खुद पर मत रखना, अन्यथा अभिमानी बन जाएंगे, मानी बन जाएंगे, है ना, घमंड आ जाएगा, वो सब किसी और को दे देना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जब भी कैसी भी स्थिति होती हो तो हम कभी भी किसी और के ऊपर न डालें, वो सब जिम्मेदारी हमारी हो, और शिकायत करना बंद कर दीजिएगा। आज से कभी भी हम किसी की ओर कोई शिकायत नहीं करें। अगर फीवर आया है तो मेरे खाने पाने के गलत होने की वजह से मुझे फीवर आया है, ऐसा नहीं समझना कि किसी ने कुछ खिला दिया और मैंने कुछ खा लिया और इसकी वजह से फीवर आया, है ना। हम कभी भी भगवान के दरबार में जाकर के शिकायत करते कि हे प्रभु मेरे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है ना, मेरा व्यापार क्यों नहीं चल रहा है, मेरे परिवार में इतनी नाखुशी क्यों है, सबसे
शिकायत करना बंद करें। ये सब कुछ जो है वो हमारे अपने ही कर्म है ना। ये सब कुछ जो भी संयोग वियोग, जो भी अच्छा अनुकूल और प्रतिकूल मिल रहा है, वो सब किसी से शिकायत नहीं करें, किसी की बुराई ना करें, किसी को दोषारोपण ना करें, बल्कि सब कुछ हमें अपने ही कर्मों से प्राप्त हो रहा है। इसलिए हमें कभी भी किसी के साथ शिकायत का वर्तव्य नहीं करना चाहिए। और ध्यान रखना, कर्मों की व्यवस्था अब हमें यहां पर समझनी है ना। कर्मों की व्यवस्था हमको ये समझनी है कि हर धर्म में कर्म की व्यवस्था स्वीकार की गई है। हर व्यक्ति इसी चीज को मानता है कि साहब जो कुछ भी होता है वो अपने कर्मों की वजह से प्राप्त होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आज जितनी भी भिन्नताएं देखी जा रही हैं, जितनी भी अनुकूल और प्रतिकूलताएं देखी जा रही है, जितने भी संयोग और वियोग देखे जा रहे हैं, इसको करने वाला कोई ईश्वर नहीं, कोई और नहीं, बल्कि मैं हूं, मेरे अपने कर्म हैं। बस ये बात हम यहां तक आ जाए कि मेरे अपने कर्म हैं, मैंने जैसा किया था मुझे फल वैसा ही प्राप्त हो रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात मेरे ही अपने कुछ ऐसे कर्म हुए जिसकी वजह से आज मुझे ऐसा भोगना पड़ रहा है। अरे भगवान तीर्थंकरों को भी कर्मों ने नहीं छोड़ा था। हम सब ने ये तो देखा कि आदिनाथ भगवान को 6 महीने तक आहार नहीं हुआ, 6 महीने तक आहार नहीं हुआ, उनको 6 महीने तक भटकना पड़ा, उनको विधि तक नहीं मिली। ये तो हमने देखा, लेकिन उनके कुछ पुराने पत्ते उलट करके जब हम देखते हैं तो आखिर क्यों, क्या कारण था, तब पता चलता है कि जब कभी किसी अवस्था में वो कृषक थे, किसान थे, तो किसी पुराने भव में, तो उन्होंने एक भूखे बैल को, जो बहुत भूखा था, और उसको सिर्फ थोड़े समय के लिए, कि जब होता है ना किसान जब खेती करता है और उसको पहले के जमाने में थ्रेसर वगैरह तो हुआ नहीं करते थे, तो उसमें वो गेहूं निकालने के लिए बैलों को चारों तरफ घुमाया जाता था, और बैल वो अनाज ना खा ले इसलिए उसके मुंह पर पट्टी बांधी जाती थी। तो वो पट्टी बांध करके उसको खाने से रोका। उसका परिणाम ये हुआ कि भगवान आदिनाथ को भी 6 महीने तक अपने भोजन के लिए वेट करना पड़ा, अपने भोजन के लिए इंतजार करना पड़ा। हम सब ये तो देखते हैं कि ये हुआ, लेकिन उसके पीछे जो ये एक व्यवस्थाएं चल रही है इसको हम भूल जाते हैं। हम सब ये जानते हैं कि भीष्म पितामह को दोहो शरशैया पर सोना पड़ा, है ना, नुकीले बाणों पर सोना पड़ा, और कैसे तड़प तड़प करके, है ना, कैसे किस तरह से उनका जीवन उस, अरे एक सुई भी चुभती है ना, एक सुई भी तो बड़ा कष्ट होता है, और भीष्म पितामह को अर्जुन ने शरशैया पर लिटा दिया। जब पुराणों में देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ उनके साथ, तो पता चलता है कि उन्होंने में पूर्व जन्म में कभी किसी तरह से किसी एक सांप को मार करके कांटों में डाल दिया था, कांटों में, है ना, कांटों में तड़प तड़प करके कांटे लगे उस सांप को, है ना, और तड़प तड़प करके वो सांप मृत्यु को प्राप्त हुआ था। उस वजह, है ना, उसके कारण उनको ये फल आज इस कारण से भोगना पड़ा। तो हम वर्तमान में जितना भी सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ जैसा जो करता है उसको वैसा ही भोगना पड़ता है। एक किसान था, वो जाता है अपने नगर को, और नगर जा करके मक्खन जो होता है वो मक्खन बेच करके आता है। उसकी एक रूटीन थी, एक सेठ जी के पास जाया करता था वो, कि जो भी हो सा कि क्या करता है, अपने एक बहुत अच्छा सा दूध दही से निकाल करके और मक्खन निकाल करके, और फिर एक सेठ जी के पास जाया करता था। सेठ जी भी बड़ी खुशी के साथ उसके मक्खन को 1 किलो मक्खन देता था, और उस बहाने 1 किलो सब सामान जो भी है वहीं सेठ जी से वो लेकर के आ जाया करता था। तो इस तरह से कई दिन बीत गए। एक दिन सेठ जी ने सोचा कि यार ये रोज 1 लीटर बोलता तो है, 1 किलो बोलता तो है, मैं मक्खन लेकर के आया हूं, आज इसको तोलते हैं। जब सेठ जी ने तोला तो पता चला कि यार मक्खन तो 1 किलो नहीं 900 ग्राम निकलता है। फिर 900 ग्राम मक्खन निकल करके आया। तब सेठ जी बड़े गुस्से हुए, बड़े लाल पीले हो गए, और जैसे वो किसान आया और किसान को डांट फटकारने लगे उसको कि क्या करता है, हमने तुम पर विश्वास किया और तुम हमने हमारे साथ विश्वासघात करते हो, है ना। इस तरह से वो करके खूब बोलने लगे, उनको खूब बोलने लगे। तब वो हाथ जोड़ करके किसान कहता है कि साहब मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरे पास तो कोई ना तो बाट है ना, बाट समझते हैं, तोलने का बाट होता है ना, ना तो मेरे पास तोलने का कुछ बाट वगैरह कुछ भी नहीं। मैं हाँ ये जरूर करता था कि जो 1 किलो शक्कर आपके पास से ले जाता था, वो 1 किलो शक्कर जो थी आप जो देते थे वो एक तरफ रखता था और दूसरी तरफ मैं मक्खन रखता था।
दूसरी तरफ मक्खन रखता था। तो आप बात समझ ही गए होंगे। इसका मतलब सेठ जी 1 किलो के बजाय 900 ग्राम शक्कर देते थे, उसी की वजह से उस 1 किलो नवनीत के बजाय उनको 900 ही नवनीत प्राप्त होता था। इसका मतलब जैसा सेठ जी ने व्यवहार किया वैसा का वैसा व्यवहार सेठ जी को भी प्राप्त हुआ। इसका मतलब यह है कि जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसको फल वैसा ही भोगना पड़ता है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। ध्यान रखना, जैसा बीज हम बो रहे हैं आज, वैसा ही फल प्राप्त होगा। जिस तरह के संस्कार हम बच्चों को दे रहे हैं वैसे ही संस्कार फलीभूत होकर के आगे आएंगे। बच्चों को होटलों में खाना खिलाओगे तो आगे जाकर के बच्चे तुम्हें होटल में ही खाना खिलाएंगे। बच्चों को यदि सिनेमा और डिस्को डांस में ले जाओगे, पार्टियों में भेजोगे, तो ध्यान रखना बड़े होकर के बच्चे भी आपको इसी तरह का वातावरण देंगे। अगर समय शिखर जाना है बुढ़ापे में तो अभी से बच्चे की अंगुली पकड़ करके समय शिखर की यात्रा कराओ। अगर हमें बचपन में धर्म सुनना है तो बच्चों को अभी से धर्म सुनाओ, उनको अभी से भक्तामर याद कराओ, उनको अभी से सब स्तोत्र और स्तुतियां याद कराओ, तब तो बुढ़ापा अच्छा होगा। हम बच्चों का जीवन तो बिल्कुल ऐसे ही निकाल देते हैं और फिर उनसे उम्मीद करते कि ये बच्चे हमको बहुत कुछ अच्छा सुनाएं। इम्पॉसिबल, कभी भी नहीं हो सकता। कभी भी स्वाध्याय में मन नहीं लगेगा उन बच्चों को यदि उन बच्चों को अभी से वो संस्कार हम नहीं डालेंगे। इसलिए बच्चों को अभी से जैसा हम बीज बो रहे हैं वैसा ही हमको फल प्राप्त होगा। ध्यान रखना, अगर हम बच्चों को अभी से तैयार नहीं कर रहे हैं तो वो बच्चे आगे जाकर के हमें कुछ धर्म सुनाएं, ऐसी उम्मीद बिल्कुल ही नहीं करना। और हम चाहते हैं कि हम समाधि मरण करें, संलेखना पूर्वक मरण हो, तो ये कैसे हो सकता है। इसलिए ये जैसा हम बीज बोते हैं वैसा, देखिएगा बबूल का अगर हम बीज बोते हैं तो आम कहां से होगा, ध्यान रखना, फिर कांटे वाला बबूल ही होगा। इसलिए ये ध्यान रखना, रिकॉर्डिंग जैसी करेंगे वैसी आवाज सुनने को मिलती है। होता क्या है, इंसान जब रिकॉर्डिंग हो रही थी तब तो वो गालियां देता है ना, इधर उधर के अनाप शनाप सब सुनता है, और जब उससे सुनने के लिए बैठता है तो अरे इतनी गंदी आवाज कौन है, इतनी गालियां कौन दे रहा है, तब वो बहुत गुस्सा होता है। उस समय बहुत लाल पीला होता है। तब कहते हैं कि भाई रिकॉर्डिंग करते समय जैसे तुमने बोला बिल्कुल वैसी की वैसी स्थिति यहाँ पर सुनने को प्राप्त होती है। इसलिए ध्यान रखना, रिकॉर्डिंग करते समय हम सावधान हो जाएं तो फिर हमें कभी भी इस तरह की गलतियां या हमें इस तरह के अपशब्द सुनने को नहीं मिलेंगे। माँ बाप को रुलाओगे तो ध्यान रखना हमें भी रोना ही पड़ेगा। सबसे बड़ा सिद्धांत है, माँ बाप बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके जीवन में किसी भी तरह की तकलीफ न हो, ये विचार हमको जरूर करना है। अगर बेटा है तो इसका ये दायित्व है कि माँ बाप को किसी तरह की तकलीफ न हो, बहू है तो उसका भी ये दायित्व होता है कि परिवार में किसी भी तरह की अशांति न हो। अगर ध्यान रखना, माँ बाप के साथ जैसा व्यवहार हम करते हैं बच्चे देखते हैं, बच्चे बिल्कुल समझते हैं और उनके अंदर सब फीड होता है, रिकॉर्ड होता है। उनके साथ जैसा हम व्यवहार करते हैं वही व्यवहार हम सबको प्राप्त होता है। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी हम परिवार में रहते हुए हमारे अपने बड़े बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छे कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से हमें भी वो कर्म जो है वो अच्छे ही प्राप्त होंगे। कई बार कई लोगों का एक प्रश्न उठता है कि आपकी बात बिल्कुल सही समझ में आ गई, हम सब कुछ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, सबके साथ ठीक व्यवहार करते हैं, लेकिन फिर भी एक काम हमारे साथ है ना, अच्छा कर्म करेंगे तो फल अच्छा मिलेगा और बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। ये बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है, परंतु कई बार हमें ऐसा देखने को मिलता है कि सच्चे ईमानदार लोग बहुत परेशान होते हैं और बेईमान लोग बड़ा सुखी होता है। फिर हमारा भगवान से विश्वास उठ जाता है, फिर हमारी आप जैसे विद्वानों की बातों से भी विश्वास उठ जाता है कि ये क्या। एक तरफ तो आप ये कहते हो कि साहब ईमानदारी से काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बेईमानी से करोगे तो बुरा फल मिलेगा, और हमने ये दुनिया में देखा जाता है कि जो ईमानदारी से, जो सरलता से, सहजता से काम करता है उसके साथ बहुत तकलीफें पड़ती हैं, और जो बेईमानी के साथ होते हैं वो बहुत अमीर देखे जाते हैं, बहुत सुखी संपन्न देखे जाते हैं। बस उसी बात को समझा करके अपनी बात को विराम देता हूं कि आखिर ऐसा क्यों है ना। यो यथा कुरुते कर्म सतथा लभते फलम, है ना। आप तो एक तरफ ये कह रहे हो कि जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही फल को प्राप्त करता है, लेकिन सच्ची और ईमानदारी से जीवन जीने वाला व्यक्ति तो धोखे और धक्के खाता है और बेईमानी से जीने वाला सुखी होता है। मैं एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आप देखेंगे किसी क्लास में, है ना, मान लीजिए कि
10th पास करके बच्चे 11th में पहुंचते हैं। तो 10th पास में जैसे दो बच्चे हैं, एक बच्चा 98% लेकर के 10th में पास होकर के 11th में पहुंचता है और एक बच्चा 48% लेकर के 11th में पहुंचता है। दोनों के साथ जैसे ही उनका रिजल्ट आता है, माँ बाप से बहुत खरी खोटी सुनने, जो जिसको 98% उसको तो बहुत एप्रिशिएशन होता है, सब जगह खूब सम्मान होता है, और लेकिन जो 48% लेके आता है उसके साथ सब लोग बहुत वो कहते हैं कि यार तूने क्या किया बेटा, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी तूने इस तरह का क्यों पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया। अब जैसे ही वो क्लास 11th में पहुंचते हैं, अब उनका परिचय जब भी होता है स्कूल में, क्लास में, है ना, या कभी भी मंच पर पहुंचते हैं तो परिचय क्या होता है, ये क्लास का टॉपर है, ये क्लास का फेलियर है। लेकिन अब दोनों के व्यवहार में परिवर्तन आया, ध्यान से देखना, अब दोनों के व्यवहार में परिवर्तन आता है। व्यवहार में परिवर्तन ऐसा कि जो टॉपर आता है अब उसको अपने अभिमान में, है ना, अपने अभिमान के कारण उसको वो अपना जीवन बदल देता है, उसका जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है। वो बहुत अय्याशी बनने लग जाता है, वो दूसरों से बिल्कुल खराब व्यवहार करने लग जाता है, पढ़ाई में अब बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। मोबाइल आ जाते हैं तो अब मोबाइल से मूवी देखना, मोबाइल से पबजी खेलना, इस तरह की जो खराब प्रवृत्तियां थी वो सब चालू हो जाती हैं। और जिसके 48% आता है वो व्यक्ति बहुत सीरियस हो जाता है, बहुत सीरियस हो जाता है, और सीरियस इतना हो जाता है कि खूब पढ़ाई करने लग जाता है और खूब अच्छी मेहनत करने लग जाता है, लोगों से व्यवहार उसका अच्छा होने लग जाता है और सब कुछ बदल जाता है। अब देखना, अब आप अगर उस 11th क्लास में पहुंचेंगे तो आप खुद कहेंगे कि यार टॉपर होने के बावजूद ये इतना खराब क्यों, और इसका व्यवहार खराब है फिर भी ये टॉपर है, और इसका व्यवहार इतना अच्छा है फिर भी ये इतना कम परसेंटेज वाला क्यों, है ना। वही प्रश्न जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ये इतना बेईमान है फिर भी सुखी, और ये इतना ईमानदार है फिर भी ये इतना परेशान क्यों। तो ध्यान रखना, ये सब कुछ जो प्राप्त हुआ वो 10th क्लास का रिजल्ट का है। 10th क्लास में जो किया था उसका रिजल्ट है कि ये टॉपर है और ये है। अब देखना, अब जो रिजल्ट बनेगा उसका क्या स्थिति होगी वो अब देखने को मिलेगी। 3 महीने में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, 6 महीने में अगर परीक्षा होती है, टेस्ट, तो वो रिजल्ट मिलेगा, और 3 और 6 महीने के एग्जाम नहीं होता है तो वार्षिक एग्जाम होता है, एनुअल एग्जाम होता है, उसमें रिजल्ट पता चल जाएगा। तो टॉपर जो है वो तो नीचे चला जाएगा और जो 48% वाला है वो टॉपर बन जाएगा। ठीक उसी तरह हमारे अपने जीवन में जो बहुत अय्याशी के साथ, जो व्यसनों के साथ, जो शराब आदि पी करके, है ना, खराब जीवन जी करके जो अपना अच्छे कर्मों को भोग रहे हैं, वो निश्चित रूप से या तो इसी जीवन में, है ना, 3 महीने में या 6 में मतलब एग्जाम में, अर्थात बुढ़ापे में, या फिर अगले जन्म में, है ना, वार्षिक परीक्षा जब अगला जन्म होगा तब उनको वो स्थितियां प्राप्त होती। समय, है ना, समय लगता है किसी भी चीज में, तो किसी में जैसे गेहूं होता है 4 महीने में अपना रिजल्ट दे देता है, लेकिन आम का फल अपने को प्राप्त करना है तो 10 साल इंतजार करना पड़ता है उसका। ठीक उसी तरह यदि हम अच्छा कर रहे हैं तो ये तो निश्चित रूप करके मान करके चलो कि यदि हम अच्छा कर रहे हैं तो फल अच्छा ही होगा, और यदि हम बुरा कर रहे हैं तो फल बुरा ही प्राप्त होगा, ये बिल्कुल सही है। तो इसी तरह इस चीज को देख करके कभी भी अपने आप को अनबैलेंस मत कीजिएगा कि देखो ये खराब होते हुए भी शराबी है, व्यसनी है, उसके बावजूद भी देखो किस तरह, अरे ये तो 10th का रिजल्ट था, अब जो कर रहे हैं उसका फल उनको नेक्स्ट टाइम मिलेगा, बिल्कुल वैसे ही समझना चाहिए। इसलिए इन सब चीजों से कभी अपने आप को घबराना नहीं चाहिए। मैं एक अंतिम उदाहरण देख करके अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करूंगा। एक घर की बात बताता हूं। एक परिवार में 4 ही लोग थे, सिर्फ 4 ही लोग, माता पिता, बेटा और एक बेटी। जैसे ही परिवार में बेटा बेटी बढ़ते हैं कि बेटी विदाई हो करके अपने घर चली जाती है, और बेटा जो है वो बड़ा होकर के उसकी भी शादी हो जाती है। अब माँ बाप की सेवा करता है बेटा, और माँ बाप के साथ ही रहते हैं। बहू जैसे ही घर में आती है खूब अच्छे से उसका स्वागत होता है, खूब अच्छे से परिवार में उसको रखते हैं, सब लोग बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं। लेकिन एक थोड़ी सी गड़बड़ी थी कि जो घर की माँ थी वो तो सुबह 5 बजे उठ जाया करती थी, लेकिन बहू को उठने की आदत थोड़ी लेट थी, वो 8 बजे उठा करती थी। तो अब नई नई बहू थी तो ठीक था, सब लोगों को चला कि नहीं कोई बात नहीं, अभी नई नई है, धीरे धीरे परिवार में रहने के बाद परिवर्तित हो जाएगी, उसके जीवन में भी परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने बीत गए, जब ऐसा नहीं हुआ तो अब थोड़ा सा
सास के मन में थोड़ा सा तकलीफ होने लगी कि यार ये क्या चक्कर, कि यार हमने शुरू में तो सोचा चलो हाथ में मेहंदी लगी हुई है, धीरे धीरे घर के सब तेवर सीख जाएगी और उसके बाद बन जाएगी, उसकी ठिकाना आ जाएगी, लेकिन अभी तक भी ये सही रास्ते पर नहीं आई। तो धीरे धीरे अब उसके मन में थोड़ा खट्टा होने लगा। अब और फिर धीरे धीरे वो बहू को सुनाने लगी कि साहब क्या करती हो, तुम उठती नहीं हो, एक टाइम रखो सुबह उठने का, है ना। फिर धीरे धीरे बहू को बुरा लगने लगा सास की बात। तो जैसे सास की बात बुरी लगी तो वो भी अब बहू भी धीरे धीरे, अभी तक तो बिल्कुल मौन रहती थी, पर अब सब सास बोलने लगी तो धीरे धीरे बहू बोलने लगी, और बहू बोलने लगी तो सास बोलने लगी। इस तरह से धीरे धीरे एक छोटी सी बात धीरे धीरे घर में अशांति का कारण बनने लगी। दोनों मिलकर के उस बच्चे से बात करते हैं। माँ जो है वो अपनी वेदना उस बेटी को सुनाती है, बहू जो है वो भी अपनी वेदना अपने बेटे को सुनाती है, लेकिन बेटा जो है वो कभी माँ को शांत करता तो कभी पत्नी को शांत करता, उसके पास कोई उपाय नहीं था। जब ऐसी बात चली तो बहुत परेशान और बहुत घर का माहौल धीरे धीरे बिगड़ने लगा। आस पड़ोस में बातें पहुंचने लगी कि देखो इनकी सास बहू में बनती नहीं है, ये लोग तो बिल्कुल एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे का चेहरा पसंद नहीं करते, इसका खाना इधर बनता है तो उसका इधर बनता है। इस तरह की स्थितियां घर में पैदा होने लगी और बहुत भयंकर स्थितियां होने लगी। और बहू भी इतना मन में अपनी सास के प्रति इतना भाव लेकर के बैठी कि एक दिन तो एक तांत्रिक के पास ही पहुंच गई और तांत्रिक से जाकर के कहने लगी कि साहब बहुत गलत हो गया, अब तो सहन ही नहीं होता है, अब ऐसा कुछ उपाय करो कि जिससे कि मैं अपनी सास से छुटकारा पा लूं। इतनी परेशान हो गई हूं, रोज सुबह उठते बस किचकिच होने लगती है, मुझे कुछ ऐसा कुछ दवाई दो या कुछ ऐसा दो मंत्र तंत्र जिससे कि मैं बिल्कुल इस सब चीजों से छुटकारा पा लूं। तब तांत्रिक थोड़ा समझदार था, उसने सोचा कि ये तो रोज की और हर घर की कहानी है, तो ऐसा करता हूं कुछ। उसने फिर बहू को बुलाया और उससे कहा कि एक दवाई देता हूं मैं तुमको, 90 दिन इस दवाई को लेना है ना। और क्या उपाय करना है, इस दवाई को तुमको अपनी सासू को जब खाना खिलाती हो ना उस खाने में मिला देना बस। और ये धीरे धीरे का ऐसा पॉइजन है कि धीरे धीरे करके 90 डेज होते होते तुम्हारी सास जो है वो बिल्कुल राम नाम सत्य हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, तुम्हें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। बहू बहुत खुश होगी, है ना, उसको अच्छा लगा, यार बहुत अच्छी बात है, ये तो मुझे दीजिएगा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन तांत्रिक ने कहा कि एक चीज ध्यान रखना, एक गड़बड़ है इसमें, बस एक चीज को तुमको सुधार करना है, वो ये कि इस दौरान 90 डेज के अंदर अंदर तुम्हारी सास बिल्कुल दुखी नहीं होनी चाहिए, उसको परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसका मन नहीं दुखना चाहिए। अगर उसका मन दुखेगा तो ध्यान रखना इस दवाई का असर बिल्कुल नहीं होगा। बहू ने कहा ठीक है, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, 90 डेज तक तो अपना इन सब चीजों का पालन करूंगी। ठीक है, 2-4 चीजों पर हमारी बात नहीं मिलती है तो मैं उसको फॉलो करूंगी, तो बिल्कुल उनका मन नहीं दुखेगा। 2-4 चीजों के लिए तो वो टोकती हैं, कल से मैं उसको फॉलो करूंगी तो उनका मन भी खराब नहीं होगा। ठीक हुआ, ऐसे ही हुआ। बहू घर आती है, खुशी खुशी रहती है, और फिर बस उसका तो मन खुश था, बस 90 डेज की बात है, उसके बाद तो बस शांति शांति, सब कुछ अच्छा है। फिर बड़े खुश होकर के सुबह सुबह जल्दी भी उठ जाती है, 5 बजे उठ करके खाना वाना बना करके उन सब खुश हो जाती है, बहुत अच्छे से रहने लग जाती है। सास भी देखती है खुश, सास को भी अच्छा लगता है कि यार ये तो बात बहुत अच्छी है। धीरे धीरे वो 10 दिन, हो सकता है सास को थोड़ी ये हुआ कि अभी हो सकता है 1-2 दिन किसी ने कहा होगा तो ठीक हो गया, पर देखती है कि धीरे धीरे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन निकल गए, उसके बावजूद भी उसका रोज सुबह उठना और बहू का बिल्कुल व्यवहार परिवर्तित हो गया, है ना। बहू बिल्कुल सम्मान के साथ, आदर के साथ उनके साथ व्यवहार करने लगी, खूब अच्छे से व्यवहार, माँ जी सम्मान दे करके उनको कहने लगी, है ना। हर जगह जाती आती तो उनसे पूछ करके जाती, है ना। जब भी कुछ भी बात होती तो नहीं, हमारी सासू माँ जो है वो इस जो कहेंगी मैं उनके ही आधार पर चलूंगी। इस तरह से बहुत एक सभ्य और बहुत अच्छी बहू धीरे धीरे बनने लगी। देखना, इधर व्यवहार में परिवर्तन आया तो उधर भी व्यवहार में परिवर्तन आया। अब सासू माँ का भी दिल परिवर्तित हो गया, उसके मन में जो उसके प्रति खट्टास थी उसका भी चेंज हो गया कि नहीं यार बहू गड़बड़ नहीं है ना, मैं कहीं गड़बड़ थी, मुझे भी अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहिए। सासू ने भी बदलाव कर दिया, अरे बहू ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ जाओ तुम, है ना, ठीक है तुम उठ जाओ, लेट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से सासू माँ में भी परिवर्तन आ गया, ओहो दोनों में परिवर्तन आ गया। और जब दोनों में परिवर्तन आया तो घर में खुशहाली खुशहाली बिल्कुल छाने लग गई, सब प्रसन्नता का माहौल हो गया, धीरे धीरे सब अच्छा होने लगा। फिर धीरे धीरे बहू को ये फील हो गया कि नहीं यार
सासू माँ तो बहुत अच्छी हैं, इन्होंने तो हमारे साथ वापस अच्छा व्यवहार करने लग गए। तो अब उसको ये फील हुआ कि नहीं यार, ऐसी माँ का चला जाना अच्छा नहीं है, ये बुरी नहीं है, ये दिल की बुरी नहीं है, ये मेरा बुरा व्यवहार होने की वजह से इनके मन में बुराई आई, इनके मन में खट्टास आई। मैं बुरा नहीं कर रही हूँ, अब इनके साथ अच्छा व्यवहार करें तो इनके भी व्यवहार मेरे प्रति अच्छा हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं मेरे में गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब ऐसा करती हूँ कि मैं किसी भी तरह से वापस तांत्रिक के पास पहुंचती हूँ, और वो दौड़ करके तांत्रिक के पास पहुंचती है और कहती है कि महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई है ना, लगभग 60 दिन बीत गए, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी माँ बहुत अच्छी है ना, उनके जैसे तो कोई है ही नहीं। मैंने तो ये देख रही हूँ कि क्या वात्सल्य है, क्या प्रेम उनका मुझे मिल रहा है, उनका हमारे घर में रहना बहुत जरूरी है। बड़े हमारे घर में नहीं होंगे, उनका आशीर्वाद हमको नहीं मिलेगा तो हमारा घर अनाथ हो जाएगा। मेरे को कुछ ऐसा उपाय दीजिए कि उनकी आयु खत्म नहीं होनी चाहिए, वे बहुत जिए, ऐसा कुछ उपाय बताइएगा। तांत्रिक कहते हैं कि साहब घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, है ना, मैंने जो तुमको दवाई दी थी वो दवाई कुछ भी नहीं था, एक सामान्य ग्लूकोज का पाउडर जैसा था जिससे कि शक्ति और बुद्धि बढ़े। मेरा ये इंटेंशन था कि तुम्हें ये सिर्फ पाठ पढ़ाना था, तुम्हें सब ये सीख देनी थी कि तुम जैसा व्यवहार करोगी तुम्हारे साथ भी वैसा ही व्यवहार होता है, जैसा तुम कर्म करोगी वैसा ही तुम्हारे साथ ही व्यवहार होगा। तुमने अगर उनके प्रति खट्टास रखी तो उनकी भी तुम्हारे प्रति खट्टास होने लगी। महानुभाव, बस इतनी सी बात है, यदि हम किसी के साथ बुरा करते हैं, हम किसी का बुरा सोचते हैं, हम किसी के प्रति निंदा करते हैं, हम किसी के प्रति अपशब्द बोलते हैं, तो उल्टा रिटर्न होकर के हमको ही प्राप्त होता है। यदि हम सबके प्रति अच्छा व्यवहार रखेंगे, हम सबके प्रति अच्छा सोचेंगे, हम सबके प्रति अच्छा विचार करेंगे, तो ध्यान रखना कभी भी हमारे साथ जीवन में कोई बुरा और कोई खराब हमारे साथ नहीं होगा। अभी जैन दर्शन की ये सिद्धांत को अभी देखेगा, आगे आगे बहुत सारे ऐसा क्या काम है जिससे कि हम हमारी बुद्धि कमजोर हो रही है, ऐसा क्या काम है जिसकी वजह से हमारा भगवान में मन नहीं लग रहा है, इन सब कारणों को जानेंगे और उन सब के कारणों को दूर करने का प्रयास हम धीरे धीरे करेंगे। तो आज बस इतनी इसी भावना के साथ कि हम आज से अच्छा करना प्रारंभ करें, हर किसी के बारे में अच्छा विचार करने लग जाएं। कोई किसी का शत्रु नहीं है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, छोटी सी जिंदगी है, बस तकरार किस लिए है, राहों में बिछाए खार किस लिए है साथ कुछ दिनों का, फिर सब जुदा जुदा है, राहों में बिछाए ये खार किस लिए है ना। बस छोटी सी जिंदगी है, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70, कोई 80 साल जिएगा और उसके बाद सब अपने अपने स्थानों पर जाएंगे। महानुभाव, बहुत अच्छा माहौल अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में बना करके रखना है, इसी मंगलमय भावना के साथ कि आज से हम अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाएं और बहुत अच्छा परिवार हम अपने जीवन में, अपना माहौल, वातावरण तैयार करें। इसी मंगलमय भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बलि द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।